अब उनकी वजह से ये कहा जा रहा है कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए। कभी भी वो घाव नहीं भर सकता जो घाव विक्टिम के माता पिता को मिले हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से जजमेंट आया है वो डिसअपॉइंटेड हैं। परसों भी उनका डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा था जब कोर्ट ने कहा था कि हम मंडे को सेंटेंसिंग करेंगे, और अब जब क्वांटम ऑफ सेंटेंस आज बताया गया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है, ना कि इनके लिए आजीवन कारावास सिर्फ होना, और जब सजाए मौत की मांग तेजी से की जा रही थी वो ना मिल पाना, तो यहाँ पर माता पिता जो डिसअपॉइंटेड हैं। और साथ ही साथ जब माता पिता एम्स और एस्पिरेशन बच्चों को जब पढ़ाते हैं, इस हद तक पढ़ाते हैं कि वो एक डॉक्टर बने, और ये विक्टिम 36 वर्षीय एक ट्रेनी डॉक्टर थी, कल को वो डॉक्टर बनती, सर्जन बनती, देश के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। और ऐसे में इतना अनफॉर्चुनेट इवेंट ये जो हुआ, ये पूरे देश के लिए दुखद था। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि कम से कम फांसी तो होती, जिस तरीके से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में से माना गया। मेरे साथ में प्रज्ञा पारिजात सिंह भी जुड़ गई हैं, जानी मानी एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट। प्रज्ञा, जिस तरीके से केस सामने आया था ट्रेनी डॉक्टर वाला, ये पूरे देश में गुस्से को ले आया था, और आज बड़ी उम्मीदों के साथ लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद फांसी तो होगी, लेकिन उम्र कैद में इसे तब्दील किया गया। जज कह रहे हैं कि मौत की सजा नहीं दी जा सकती। देखिए मैम, मैं ये बोलूंगी कि जो नेचर ऑफ द क्राइम है वो बहुत ही हीनस है, और चूंकि इसमें पब्लिक सेंटिमेंट इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, इसीलिए इस मैटर को इवेंचुअली सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। इन्वेस्टिगेशन काफी दिनों से चलती रही, और फाइनली आज सियालदा का जो कोर्ट है वहाँ पे एडीजे साहब ने अपना वर्डिक्ट सुनाया है। और एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, उसमें आप एक इवेंचुअलिटी है उसको आप फॉलो करते हैं। तो हम लोग कानून के प्रैक्टिशनर्स हैं, समटाइम्स यू हैव टू सेपरेट इमोशंस को जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है। तो अभी बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा, यहाँ से हो सकता है ऑपोजिट साइड अपील में जाए, इवेंचुअली मैटर सुप्रीम कोर्ट आए, रिव्यू में जाए। तो ये सिर्फ एक पहला पड़ाव है जहाँ पे कोर्ट ने इनको गिल्टी पाया गया है, और आज इनको फाइनली इनके पनिशमेंट को प्रोनाउंस किया गया है, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है। इट कैन इवेंचुअली बी कल्मिनेटेड इनटू अ डेथ पेनल्टी एज वेल, बट अभी नीचे के कोर्ट ने यानी कि सीबीआई कोर्ट ने ये अपनी फाइंडिंग्स में पाया है कि यहाँ पे जो केस है वो डेथ पेनल्टी में कवर्ड होता है, और 64-66 बीएनएस में ये पाया गया है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर यहाँ पर मौत की सजा यानी कि फांसी की सजा हो भी जाती तो भी हो सकता था कि दोषी के जरिए अपर कोर्ट में चैलेंज किया जाता इस फैसले को, उसके पास कानूनी विकल्प खुले हुए थे, जैसे कि अभी भी दोनों साइड से खुले हैं? बेशक मैम। सो द थिंग इज कि कानून की जो प्रक्रिया है वो एक सीढ़ी की तरह है। सबसे पहले आप नीचे के कोर्ट में जाते हैं, फिर आप हायर कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर उसके बाद यदि आपको डेथ पेनल्टी मिली हुई है तो वहां पे आपके पास क्लेमेंसी पिटिशन फाइल करने की भी ऑप्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे ये कहना क्या सही है क्या गलत है, उसके परे एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, उसको फॉलो करने का दोनों पार्टीज के पास राइट है। यदि ये अपील में जाते हैं तो ऑफकोर्स दूसरी साइड वहां पे उस चीज को कंटेस्ट कर सकती है, बट चूंकि जो ये बेस कोर्ट है, बेस कोर्ट ने एक वर्डिक्ट इनके अगेंस्ट पाया है, संजय रॉय के अगेंस्ट ये वर्डिक्ट पाया गया है, तो ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं एक ये दर्शाता है कि इन्वेस्टिगेशन की जो भी फाइंडिंग्स थी उनके अगेंस्ट। अच्छा, आपका पहनावा देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि शायद आप कोर्ट में ही हैं और वहां से वक्त निकाल रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो देश की फीमेल्स है ना वो बड़ा दुखी इस वक्त महसूस कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जब ये केस हमारे सामने आया था हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे, हमें घर से निकलने में डर लगने लगा था। इनफैक्ट अभी भी ये सभी चीजें जहन में ताजा होती हैं। आप भी एक फीमेल हैं, तो अगर मैं बतौर लॉयर ना पूछूं, बतौर फीमेल पूछूं, तो कैसा है ये फैसला? आपने चूंकि मेरे लिए एक बहुत ही क्लियर एक स्पष्ट सवाल दिया है। देखिए 16 दिसंबर 2016 की वो भयावह रात हम अभी 2013 की वो भयावह रात हम अभी भी नहीं भूल सकते। बात यही है कि भले हम 21वीं शताब्दी में हैं, लेकिन निर्भया से लेके ये पर्टिकुलर केस अभी तक कुछ भी बदला नहीं है महिलाओं के लिए। मैं वकील हूँ, मैं डिफेंडर ऑफ राइट्स हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं महिला हूँ। आज भी मैं घर के आगे जब स्टेप आउट करती हूँ तो मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पब्लिक सेंटिमेंट एक तरफ है और साथ में जो लीगल प्रोसेस है वो एक तरफ है। तो मैं ये जरूर कहूँ कि जितनी भी पार्टीज है उनको बिल्कुल राइट मिलना चाहिए कि वो अपना पक्ष रखें कोर्ट के सामने, लेकिन एट द सेम टाइम क्या सही है क्या गलत है ये जजेस को हमें छोड़ना चाहिए।
चाहिए और हर पार्टी का अपना राइट बनता है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, बट एज अ फीमेल ये सबसे दुखद चीज है, भगवान ना करिए किसी के साथ हो, जो आउटपोरिंग ऑफ इमोशंस हुआ है और जिस तरीके की इरेगुलरिटीज फाइंडिंग्स में पाई गई थी इनिशियली, वो बहुत ही भयावह थी, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक थी। आपका वर्क स्पेस अगर सेफ नहीं है, आप जिस हॉस्पिटल में कार्यरत हैं अगर वो जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है, आप क्या नाइट ड्यूटीज पे जाएंगे, आप कैसे करेंगे? तो मुझे नहीं लगता महिलाओं के लिए समय और जमाना कभी बदला है। कहीं ना कहीं एक हमें भी इंट्रोवर्ट पर्सपेक्टिव में हम ये सोचते हैं कि हमें अपनी सुरक्षा शायद खुद ही ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो चैलेंजेस हैं या जो हमें जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, वो आज भी हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ईश्वर के आगे देर है अंधेर नहीं है, और जजेस के सामने बहुत बड़ा डायलेमा होता है, इतना आसान नहीं है किसी भी वर्डिक्ट पे बहुत ही मैकेनिकली या लोगों के सेंटिमेंट पे आके निकलना। ये एक टेक्निकल इशू है, यहाँ पे एविडेंसेस को समझा जाता है, एफएसएल की रिपोर्ट्स आती हैं, हर चीज को ध्यान में रखते हुए कानून के दायरे में कोर्ट वर्डिक्ट पास करता है। अच्छा, अभी तो ये अपडेट भी है, जज ने कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ये केस नहीं है, इसीलिए मौत की सजा नहीं दी जा सकती, एक आधार बनाया है। बाकी फैसला अब सामने आ चुका है, लीगल ऑप्शन दोनों ही पक्षों के पास मौजूद हैं, लेकिन इस फैसले पर रिएक्शन तमाम तरीके के सामने आ रहे हैं। प्रज्ञा पारिजात सिंह, विनीत जिंदल, तनुज दीक्षित, संभव शर्मा, आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ में इस खबर पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। अराकान आर्मी का 50